अस्सलाम वालेकुम। आज दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जिन पर बात करेंगे। एक तो ये कि फितना उल ख्वारिज जो कि अब ड्रोन हमलों के जरिए मासूम पाकिस्तानियों पर हमला कर रहे हैं, और अभी हाल ही में जो एक हमला हुआ था उसकी ड्रोन हमले की फुटेज भी फितना उल ख्वारिज ने जारी कर दी है। इस पर भी बात करेंगे। और नाज़रीन, पहले हम बात करेंगे बलोच किस तरह जो लिबरेशन आर्मी और BLF बलोच लिबरेशन फ्रंट किस तरह अब पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान और ईरान के खिलाफ काम कर रही है इजराइल के साथ मिलकर। इसमें एक बड़ा दिलचस्प ओपिनियन छपा है अल जजीरा में, और ये ओपिनियन लिखने वाले हैं अब्दुल्ला मोसेस, और ये पैलेस्टीनियन राइटर हैं, रिसर्चर हैं, एजुकेटर हैं और ट्रांसलेटर हैं। और इनका जो ओपिनियन है उसकी हेडलाइन है इजराइल इज ट्राइंग टू हाईजैक द बलोच स्ट्रगल। अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपको याद होगा हमने कुछ अर्सा पहले भी इस पर बात की थी कि किस तरह जो है इजराइल अब अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, ईरान को डिस्टेबलाइज करने के लिए। और पहले हमने आपको बताया था कि इजराइली जो इंटेलिजेंस एजेंसी है और रॉ, वो दोनों मिलकर जो है वो ये काम कर रहे थे। लेकिन अब जो रिपोर्ट्स पहले भी आई थी कि किस तरह एक थिंक टैंक है जिसका नाम है मिडिल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट, मेमरी, मिडिल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट, और अब उसने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है बलोचिस्तान स्टडीज के नाम से, बलोचिस्तान स्टडीज प्रोजेक्ट। और इसको हेड जो कर रहे हैं वो एक इजरायली साबका फौजी है, और वो कर्नल यगाल कार्मोन है जो कि इस थिंक टैंक को हेड कर रहा है, और वो इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए भी काम करता रहा है। और अब उसने ये थिंक टैंक बनाया हुआ है जिसमें अब वो बाकायदा बलोचिस्तान के ऊपर काम कर रहे हैं, और बलोचिस्तान स्टडीज प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया है। अब ये आपको मालूम है कि किस तरह ये बलोच लिबरेशन आर्मी और बलोच लिबरेशन फ्रंट जो है किस तरह पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथों में खेल रहे हैं और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। बलोचिस्तान में जो जितनी दहशतगर्दी ये कर रहे हैं, आपको मालूम है, जाफर एक्सप्रेस का भी आपको मालूम है वाकया जो हुआ। तो ये इसके पीछे एक ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन है। पहले रॉ सिर्फ थी, अब इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी और इस तरह के थिंक टैंक मिलकर जो है वो काम कर रहे हैं। और इस ओपिनियन जो कि इसने अब्दुल्ला मोसेस ने जो ओपिनियन दी है उसमें उनका ये ख्याल है कि जनाब मेमरी जो है वो ने ये जो नया मंसूबा शुरू किया है, इसका बेसिक जो टारगेट है वो पाकिस्तान और ईरान को डिस्टेबलाइज करना है। और इस थिंक टैंक ने, मेमरी ने, इस बलोचिस्तान स्टडीज प्रोजेक्ट के लिए एक इंतहाई मुतनाज़े बलोच शख्सियत जो कि BLA और BLF के साल के लिए काम करते हैं, मीर यार बलोच को इस मंसूबे में एज एन एडवाइज़र, मुशीर के तौर पर इन्होंने इसको हायर किया है। आपको मैं बताता चलूं, ये मीर यार बलोच जो है ये वही आदमी है जिसने भारत की हमायत और बलोचिस्तान की इंडिपेंडेंट बलोचिस्तान की मूवमेंट का आगाज किया था। और इसने नरेंद्र मोदी को कहा था, उसको नरेंद्र मोदी को पैगाम भिजवाया था और उसको यकीन दिलाया था कि तकरीबन 60 मिलियन जो हैं बलोच जो हैं वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हुए हैं। तो ये वो शख्स है जिसको मेमरी ने एज ए एडवाइजर हायर किया है बलोचिस्तान स्टडीज प्रोजेक्ट के लिए, जो कि बेसिकली ऑलरेडी पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा है, इंडिया के हाथों में खेल रहा है, और अब वो इजराइल के हाथों में भी खेल रहा है। और इस ओपिनियन के मुताबिक इस जो प्रोजेक्ट है ये, इसका जो बड़ा टारगेट है या जो इसका बेसिकली मकसद है वो ईरान और पाकिस्तान में बलोच अस्करियत पसंदों के जरिए इजराइली असर रसूख को कायम करना है। अभी आपको मालूम है हाल ही में ईरान इजराइल जंग होकर हटी है, उससे पहले पाकिस्तान
पाकिस्तान और भारत की जंग हुई थी, तो उस वक्त भी हम ये कह रहे थे कि इजराइल जो है वो एक अनसीन हैंड है पीछे इंडिया के, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, और इस जंग में भी चीज़ें वाजे हो गई थी। और फिर इंडियन रॉ का जो है अनसीन हैंड वो अनअर्थ हुआ ईरान के अंदर, कि किस तरह वो इंडियंस जो थे वो डबल एजेंट्स बन के ईरान के खिलाफ काम कर रहे थे और इजराइल की मदद कर रहे थे, जो बहुत से पकड़े भी गए। तो ये एक इंतहाई अफसोसनाक बात भी है कि किस तरह मासूम बलोचों की जान को खतरे में डाल रहे हैं ये बीएलए और बीएलएफ वाले, और किस तरह वो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं और ईरान के खिलाफ काम कर रहे हैं, कि ताकि इजराइल का जो असर रसूख है वो पाकिस्तान और ईरान में कायम किया जा सके। तो ये बेसिकली बलोचिस्तान जो स्टडीज प्रोजेक्ट है उसका सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना नहीं, ईरान को भी डिस्टेबलाइज करने का मकसद है। और ये आज के मतलब बात जो नजर आता है कि ये बीएलए और ख़ास तौर पे इस ओपिनियन को अगर आप पढ़ें तो उसमें से आइडिया आपको यही मिलता है कि ये जो बीएलए और बीएलएफ है ये टेक्निकली अब इजराइल के एजेंट्स बनकर काम कर रहे हैं, ताकि आपको मालूम है ईरान और पाकिस्तान का एक तवील बॉर्डर एरिया जो है वो बलूचिस्तान के साथ ही लगता है, और उस तरफ भी कुछ ऐसे बलूचिस्तान के बलोची हैं ईरानियन साइड पे जो कि बेसिकली ईरान के अगेंस्ट, ईरान हुकूमत के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो ये उन लोगों का फ़ायदा उठाते हुए ये बलूचिस्तान स्टडीज़ प्रोजेक्ट का जो काम है वो यही है कि इसमें यकीनन रॉ की भी मदद उनको शामिल है, कि फंडिंग वहाँ से भी आती है। और इसी हवाले से जो कि अभी ड्रोन फुटेज जो फितना अल ख्वारिज ने जारी की है, जो कि हाल ही में खैबर पख्तूनख्वा में मासूम लोगों की ड्रोन हमलों से जान ली गई, और अब उन्होंने ये फुटेज भी जारी कर दी है। और इससे वाज़ेह होता है कि अब भारतीय फंडिंग और हमायत यानी कि फुल सपोर्ट है रॉ की फितना अल ख्वारिज को, क्योंकि ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो फितना अल ख्वारिज दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो इंडियन साफ्ट की टेक्नोलॉजी है, और ये ड्रोन हमले जो किए गए हैं वो भी उनको रॉ के जरिए पहुंचाए गए हैं। और ये जो दहशत गर्दों के पास अब इस वक्त जो जदीद असला है, जिस तरह के अब ये ड्रोन हमले उन्होंने शुरू कर दिए हैं, ये खुला सबूत है कि अब भारतीय फंडिंग इनको हासिल है। और ये ऑब्वियसली वरना ड्रोन जो है वो किस तरह इन दहशत गर्दों के पास आ सकते हैं, और वो टेक्नोलॉजी एक सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है, उसको यूज़ करना भी एक काफ़ी इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ नो हाउ नॉलेज, और कम से कम बेसिक जो एजुकेशन है उसकी होना ज़रूरी है। तो ये किस तरह इन के पास पहुंच रही है, यकीनन भारतीय फंडिंग है इसमें। भारतीय रॉ जो है वो इन फितना अल ख्वारिज को जो है बाकायदा इसकी ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, ड्रोन हमले करने की और ड्रोन टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग भी इनको दे रहे हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अभी जो हाल ही में हमले हुए हैं ये इट्स न्यू थिंग। पहले तो वो खुदकुश बम्बार होते थे या इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस लगा देते थे जिसके तहत ब्लास्ट करते थे और मासूम लोगों की जानें लेते थे। लेकिन अब ये ड्रोन हमलों की जो फुटेज सामने जो फितना अल ख्वारिज ने खुद जारी की है, ये यकीनन वाज़े तौर पर एक सबूत है कि इंडिया जो है इनकी मदद कर रहा है। जिस तरह पहले हमने बताया कि इजराइल भी पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक शायद उनका फोकस बीएलए और बीएलएफ है। लेकिन इस चीज को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता कि फितना अल ख्वारिज को भी हिडन हैंड के जरिए इजराइल भी फंडिंग कर रहा हो।
تو یہ ہے. اور پھر ابھی جو حال ہی میں حملے کیے گئے ہیں اور جس کا بیسکلی فتنہ الخوارج نے ڈرون ٹیکنالوجی یوز کر کے اور پھر اب ویڈیو بھی جاری کر دی ہے اور اس کو پبلک بھی کر دی ہے انہوں نے, اور الزام جو ہے وہ پاک فوج پر لگاتے ہیں کہ جی مطلب کہ جی ٹیکنالوجی نہیں ہو سکتی. لیکن اب یہ پروف سامنے آ گیا ہے کہ جو ڈرون ٹیکنالوجی استعمال کی ہے فتنہ الخوارج نے, یہ انڈین جو ہے بھارتی حمایت اور بھارتی فنڈنگ سے ان کے پاس پہنچی ہے. اور یہ بیسکلی بھارتی ساخت کی جدید ٹیکنالوجی ہے یہ جو فتنہ الخوارج استعمال کر رہے ہیں. اب یقیناً را اس کو ان کے پاس پہنچاتی ہوگی. اب یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ جگہ کون سی ہے, کہاں سے یہ فتنہ الخوارج کے پاس را یہ سب کچھ پہنچا رہی ہے. تو آبویسلی اس میں پہلے بھی ہم بہت دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین استعمال کر رہی ہے را بھی اور فتنہ الخوارج, اور وہاں پر را نے اپنے سلیپر سیلز بنائے ہوئے تھے, بہت زمانے سے بنائے ہوئے ہیں, جس پہ ہم طالبان حکومت کو بھی پروٹیسٹ کرتے ہیں کہ جی یہ دہشت گرد وہاں سے ہی آتے ہیں, بارڈر کراس کر کے آتے ہیں, را ان کی سپورٹ کر رہا ہے, را ان کی فنڈنگ کر رہا ہے. تو یہ اب چیزیں واضح ہو گئی ہیں کہ بیسکلی را ان کو یہ سب ٹیکنالوجی پہنچا رہا ہے جس میں ہیوی فنڈنگ بھی ہے, یعنی کہ ایک اچھے خاصے پیسے کا بھی استعمال کر رہا ہے. پہلے بھی ہم ثبوت دے چکے ہیں کہ کس طرح پاکستان کے اندر لوگوں کو خرید کر جو ہے وہ را استعمال کرتی ہے. سرونگ میجر کی ٹیلی فون کال بھی ہم پہلے آپ کو سنوا چکے ہوئے ہیں کہ کس طرح وہ پاکستان میں ایک غدار کو خرید کر اس سے یہ بامبز رکھوا رہے تھے مختلف جگہوں پر. اور یہ بیسکلی اب یہ جو ڈرون حملے کی ویڈیو جاری ہونے کے بعد تو واضح طور پر سامنے ثبوت آ چکے ہوئے ہیں کہ را جو ہے بذریعہ افغانستان ان کو ساری سپورٹ اور معاونت اور فنڈنگ کر رہا ہے, کیونکہ وہ بہت آسان ہے اس کے لیے, کیونکہ ابھی تک کہا یہ جاتا ہے کہ افغانستان میں افغان طالبان کی حکومت ہے. حالانکہ افغان طالبان کی حکومت کے جو ان کے انٹیریئر منسٹر تھے وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ جہاد نہیں ہے, اور جہاد صرف وہ ہے جو کہ اسٹیٹ اناؤنس کرتی ہے. اور انہوں نے کہا کہ خاص طور پر دوسرے ملک میں جا کے اگر آپ یہ اس قسم کی دہشت گردی کر رہے ہیں تو وہ اسلام کے بھی خلاف ہے اور افغانستان کے قانون کے بھی خلاف ہے. لیکن افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے, را استعمال کر رہا ہے, اور یہ را بیسکلی افغانستان کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں اپنی پراکسی وار لڑ رہا ہے. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ انڈیا بیسکلی ویسے تو وہ ایک بہت ہی خوفناک شکست کا اس کو سامنا کرنا پڑا 10 مئی کو, جو 6 اور 7 مئی کو انہوں نے جنگ شروع کی تھی پاکستان کے ساتھ, 22 اپریل کے فالس فلیگ آپریشن پہلگام کے آپریشن کو وجہ بناتے ہوئے. لیکن ابھی تک وہ پہلے بھی ان سرگرمیوں کے پیچھے را انوالو تھی, ہم 12 مرتبہ کہتے رہے ہیں, اور اب بھی یہ چیز سامنے آ گئی ہے کہ را جو ہے وہ اب جدید ٹیکنالوجی فتنہ الخوارج کو پہنچا رہا ہے اور اپنی پراکسی وار وہ ان دہشت گردوں کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں لڑ رہا ہے. بہت بہت شکریہ.